हेलो नमस्कार दोस्तों। कल हमने अर्णोराज तक हमारा अजमेर का इतिहास है वो पढ़ लिया था। आज अर्णोराज के बाद हमने विग्रहराज पढ़ा और विग्रहराज के बाद मैंने आपको कल बताया था जिस प्रकार की हमारा सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन सा है, पृथ्वीराज चौहान। कौन सा है? पृथ्वीराज चौहान। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट शासक चौहान वंश के अंदर है वो पृथ्वीराज चौहान है या पृथ्वीराज तृतीय है। इसको ऊपर आप सर्वाधिक ध्यान देकर इस टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा शासक है जो चौहानों के इतिहास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। तो आपको अच्छे तरीके से कराया जाएगा और इस चीज के नोट्स है वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अगर बनाना चाहो तो साथ साथ में बना लेना और बाद में आपको नोट्स भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान अजमेर के चौहानों के अंदर, ठीक है, अजमेर के चौहान। कहां के चौहान? अजमेर के चौहान। और अजमेर के चौहानों के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वीराज चौहान। कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल है वो कब से कब तक है? तो पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल है वो 1177 से 1192 ईस्वी तक है। आपसे अगर प्रश्न पूछे कि पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान का क्या है? शासनकाल है। पृथ्वीराज चौहान है वो कौन सी रियासत का शासक था? तो पृथ्वीराज चौहान है वो अजमेर रियासत का शासक था। आगे हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। अगर हमसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था, माता का नाम, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था कपूरी देवी। क्या था? कपूरी देवी। आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था, तो आएगा कपूरी देवी। आपसे पूछे कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम, किसका नाम? पिता का नाम, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था वो था सोमेश्वर चौहान। क्या था? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान कहां के शासक थे? ये अजमेर के शासक थे। आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था, तो सोमेश्वर चौहान था। और पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? कपूरी देवी था। कई बार हम घरों के अंदर बच्चे का एक उपनाम निकाल देते हैं, जैसे दौलिया है, कालिया है, पीलिया है, इस प्रकार हम बच्चे का उपनाम है वो निकाल देते हैं, गोलू मोलू। तो इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान का एक बचपन का नाम था। क्या था? बचपन का नाम, बचपन का नाम। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वीराज चौहान के बचपन का नाम क्या था, तो पृथ्वीराज चौहान के बचपन का नाम था वो था राय पिथोरा। राय पिथोरा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान के बचपन का नाम क्या था, तो राय पिथोरा, ठीक है। और आपसे पूछे कि जन्म कहां हुआ, पृथ्वीराज चौहान का जन्म, पृथ्वीराज चौहान का जन्म है वो कहां हुआ था, तो जन्म पूछे तो 1167 ईस्वी के 1166 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान का जन्म है हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ? 1166 ईस्वी में। अगर आपसे सतान पूछ ले, अहिल पाटन गुजरात, अहिल पाटन गुजरात के अंदर कहां हुआ था? अहिल पाटन गुजरात के अंदर। आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म है वो 1166 ईस्वी के अंदर हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान का जन्म है वो कहां हुआ था? अहिल पाटन गुजरात के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का क्या नाम था, तो सेनापति का नाम, सेनापति कौन था? भुवनमल। भुवनमल सेनापति कौन था पृथ्वीराज चौहान का? भुवनमल। आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान के मंत्री कौन थे, तो मंत्री था केमास या फिर कदबदास। कदबदास मंत्री पूछ ली तो केमास या फिर कदबदास इसका मंत्री था। आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान की उपाधि क्या थी,
उपाधि कि पृथ्वीराज चौहान की जो उपाधि थी वो क्या थी, तो पृथ्वीराज चौहान की उपाधि थी वो थी दल पुंगल की। क्या थी? दल पुंगल। दल पुंगल। पृथ्वीराज चौहान के पास किसकी उपाधि थी? दल पुंगल की उपाधि। और दल पुंगल का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। आपसे पूछने वाला पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान के पास किसकी उपाधि थी, तो दल पुंगल की उपाधि थी। और दल पुंगल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विश्व विजेता होता है। ये सारी की सारी चीजें आप अगर नोट करना चाहो तो आप नोट भी कर सकते हैं, और अलग से आपको टेलीग्राम के ऊपर, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इनके नोट्स भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब आता है कि पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल 1170 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक। इसका शासनकाल आप थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राज सिंह, जय सिंह, इनका शासनकाल है वो सबसे इंपॉर्टेंट शासनकाल है। तो पृथ्वीराज चौहान या तृतीय का शासनकाल है वो कब से कब तक है? 1170 से लेकर 1192 ईस्वी तक। ठीक है। माता का नाम कपूरी देवी, पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, बचपन का नाम राय पिथोरा, जन्म 1166 अहिलपाटन गुजरात। ठीक है। सेनापति, मतलब इसका सेनापति था, उसका क्या नाम था? तो बुहनमल। क्या नाम था? बुहनमल। मंत्री कौन था? केमास या फिर कदबदास। ठीक है। आपसे पूछे पृथ्वीराज चौहान के पास या पृथ्वीराज तृतीय के पास उपाधि किसकी थी? दल पुंगल की। दल पुंगल का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी शासक बनेगा तो अपनी एक नीति से कार्य करेगा। हर आदमी अपनी एक नीति से कार्य करेगा। तो एक राजा तो अपनी नीति से कार्य करे ही करे। हर प्रकार का आदमी है वो एक नीति से कार्य करता है, तो राजा तो जरूर ही नीति से कार्य करता था। और पृथ्वीराज चौहान की जो नीति थी वो क्या थी? दिग्विजय। दिग्विजय की नीति। पृथ्वीराज चौहान के पास कौन सी नीति थी? तो पृथ्वीराज चौहान के पास दोस्तों नीति थी वो थी दिग्विजय। दिग्विजय नीति का अर्थ होता है पड़ोसी को हराकर अधीनता स्वीकार कराना। दिग्विजय नीति का अर्थ होता है दोस्तों अड़ोसी पड़ोसी को हराकर अधीनता स्वीकार कराना। तो पृथ्वीराज चौहान की नीति कौन सी थी? दिग्विजय की नीति थी। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने हमने शासक बना दिया, नीति बता दी, माता का नाम बता दिया, पिता का नाम बता दिया। तो आपसे पूछेगा शासक कब बना? तो पृथ्वीराज चौहान शासक बना था, शासक बना। पृथ्वीराज चौहान है वो शासक कब बने थे? तो पृथ्वीराज चौहान शासक बने थे 1177 ईस्वी में। कब बने थे? 1177। आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान है वो शासक कब बना था? तो 1177 ईस्वी के अंदर दोस्तों पृथ्वीराज चौहान है वो शासक बना था। लेकिन शासक तो बन गया, तो जन्म कब हुआ था पृथ्वीराज का? 1166। शासक बना था 1177। अंतर कितना हुआ? 11 वर्ष का। कोई 11 वर्ष का बालक क्या पूरे अजमेर की राज्य भार को संभाल पाएगा? और इनके पास तो दिल्ली का भी शासन था, जो पूरे भारत की क्या थी? राजधानी थी। भारत का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु था, भारत का सबसे केंद्रित बिंदु था। तो दिल्ली का भी शासन संभालना और अजमेर का भी शासन संभालना 11 वर्ष का बच्चा क्या संभाल पाएगा? तो 11 वर्ष की आयु में शासक तो बना दिया। शासक बना 1177 में 11 वर्ष की आयु में। शासक बना 1177 में 11 वर्ष की आयु में। 1177 में शासक बना, 11 वर्ष की आयु में क्या बना था? शासक बना था। तो इसकी मतलब राजपाट चलाने के लिए, बच्चा तो राजपाट है वो चला नहीं सकता, तो राजपाट चलाने के लिए इसकी माता इसकी संरक्षिका बनी। कौन थी? संरक्षिका बनी, संरक्षिका। तो इसकी माता इसकी संरक्षिका बनी, और इसकी माता का नाम था कपूरी देवी। क्या था? कपूरी देवी इसकी संरक्षिका बनी। तो मतलब इसको सारे काम कौन सिखा रही है? कपूरी देवी सिखा रही है। राजपाट कौन चला रही है दोस्तों? कपूरी देवी क्या चला रही है? पृथ्वीराज चौहान के
राजपाट है वो, या अजमेर का राजपाट है वो चला रही है, और दिल्ली का राजपाट भी चला रही है। कपूरी देवी है वो क्या थी? दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। आपसे पूछेगा कि कपूरी देवी क्या थी, तो अब हम आगे जिक्र करते हैं पृथ्वीराज चौहान के युद्धों का। इससे पहले आप एक चीज जरूर नोट कर लीजिए कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कि ये चीज आप नोट कर लीजिए। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कपूरी देवी। आपसे पूछ लेगा कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन सी है, तो कपूरी देवी। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली की प्रथम हिंदू महिला शासिका कौन सी है, तो भी क्या आएगा? कपूरी देवी। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली की प्रथम हिंदू महिला शासिका कौन सी है, तो आएगा कपूरी देवी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन सी है, कपूरी देवी। थोड़ा पानी पी लेता हूं दोस्तों। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन सी है? कपूरी देवी। और दिल्ली की प्रथम हिंदू महिला शासिका कौन सी है, तो भी क्या आएगा? कपूरी देवी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका, तो दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका अगर एग्जाम में पूछ ले तो आएगा रजिया सुल्तान। क्या आएगा? रजिया सुल्तान। आपसे पूछेगा कि दिल्ली की प्रथम हिंदू महिला शासिका या फिर दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन सी है, तो कपूरी देवी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन सी है, तो रजिया सुल्तान। कई बार पूछ लिया जाता है कि दिल्ली किसने बसाया? दिल्ली का संस्थापक। दिल्ली का संस्थापक कौन है, तो इसके अंदर आएगा पाल अंगपाल तोमर। अंगपाल तोमर ने क्या बसाया था? दिल्ली बसाया था। या दिल्ली का संस्थापक कौन है? अंगपाल तोमर है। दिल्ली के ऊपर मुगलों ने सर्वाधिक राज किया है या मुसलमानों ने दिल्ली पे सर्वाधिक राज किया? चाहे सल्तनत वंश हो, चाहे लोधी वंश हो, चाहे मुगल वंश हो, कौन सा भी वंश हो, मुगलों ने सर्वाधिक दिल्ली के ऊपर क्या किया है? राज किया है। दिल्ली का संस्थापक बता दिया मैंने, अंगपाल तोमर है। ठीक है। अब इसके बाद हमने शासक तो बना दिया है किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान की सारी बातें कर ली है, तो ये इस बात का हमें पता है अगर कोई भी राजा बनेगा तो सबसे पहले अपने घरवाले को मारेगा। मतलब अपनों पे ट्राई करके देखना सबसे सरल काम है। तो पृथ्वीराज चौहान है वो अपनों पे ट्राई करता है, मतलब अपने चाचा के लड़के पे ट्राई करता है कि मैं मजबूत हूं या कमजोर हूं, किस प्रकार का हूं। तो सबसे पहले अपने घर से ट्राई करके देखता है। तो पृथ्वीराज चौहान के चाचा का लड़का था अजमेर का शासक कौन हो गया? अजमेर का शासक है अजमेर का पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गुड़गांव के युद्ध में हराया था। वर्सेस इसके चाचा का लड़का था, चाचा का लड़का था। इसको चचेरा भाई लिखा हुआ मिलता है, मतलब इसके पृथ्वीराज चौहान के चाचा का लड़का था और युद्ध हुआ था गुड़गांव का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने अपने चाचा के लड़के पे आक्रमण किया। चाचा के लड़के का नाम था नागार्जुन। नाम क्या था? नागा अर्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन। ठीक है। अपने चाचा का लड़का था। अजमेर का शासक तो था उस समय पृथ्वीराज चौहान, और वर्सेस इसके चाचा का लड़का था, पृथ्वीराज के चाचा का लड़का था जिसका नाम था नागा अर्जुन। युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1178 ईस्वी में। युद्ध कब हुआ था? 1178 ईस्वी में। और युद्ध का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए, अगर आपसे युद्ध का नाम पूछ लिया जाए तो गुड़गांव का युद्ध, गुड़गांव का युद्ध, गुड़गांव का युद्ध। आपको एग्जाम में अब गुड़गांव नहीं मिलकर गुरुग्राम भी मिल सकता है कि गुरुग्राम का युद्ध है वो राजस्थान के कौन से शासकों के बीच में हुआ था कि
ग्राम का युद्ध है वो राजस्थान के कौन से शासकों के बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस नागार्जुन। नागार्जुन कौन था? पृथ्वीराज चौहान के चाचा जी का लड़का था, ठीक है। और युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी में, और युद्ध का नाम क्या है? गुड़गांव का युद्ध। लेकिन दोस्तों गुड़गांव का वर्तमान में नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि गुड़गांव का युद्ध कब हुआ था? 1178 ईस्वी में। या फिर ऐसे मिल सकता है कि गुरुग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1178 ईस्वी के अंदर हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को अपनी शक्ति का मालूम यहां से पड़ जाता है कि तू कितना शक्तिशाली है, तो इसके बाद ये अलग अलग युद्ध करके देखता है। अब आगे के युद्ध करवाता हूं आपको। हम एग्जाम जैसे बीएसटीसी का एग्जाम भी होने वाला है और पीटीईटी का एग्जाम भी होने वाला है। राजस्थान पुलिस और पटवारी तो थोड़ा लेट होगा, लगभग दिसंबर के आसपास होने की संभावना है, लेकिन पीटीईटी का एग्जाम और बीएसटीसी का एग्जाम है वो अगस्त के आसपास हो जाएगा। तो इसलिए आप पीटीईटी और बीएसटीसी की तैयारी करने वाले जो 12वीं पास बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को सुदृढ़ रखें और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। सारी की सारी चीजें आपको आज शाम तक या 2 दिन के अंदर टेलीग्राम के ऊपर आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। जितने भी नोट्स है राजस्थान जीके के और इंडिया जीके शुरू करेंगे उसके सारे के सारे नोट्स है आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान या तृतीय, ठीक है। इसका हम आगे जिक्र करते हैं, आगे कौन सा युद्ध लड़ा। तो दोस्तों अजमेर का शासक, अजमेर इसका शासक कौन है? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज तृतीय, या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गुजरात के बंडानक, गुजरात के बंडानक, गुजरात के बंडानक। पृथ्वीराज चौहान ने बंडानकों का दमन किया 1182 ईस्वी के अंदर। आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात से आई एक जाति बंडाणकों का दमन कब किया था? तो 1182 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात से आई एक जाति बंडाणक जाति का दमन किया था, यहां से उसको वापिस से भेज दिया था। यह जाति है बंडाणक, वो अलवर के आसपास भटक रही थी, अलवर के आसपास या फिर भरतपुर के आसपास से भटक रही थी। बंडाणक जाति है वो अलवर के आसपास या फिर भरतपुर के आसपास भटक रही थी, और पृथ्वीराज को इस बात का पता चला कि वो अजमेर की ओर आ सकते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही जाकर इस जाति का दमन कर दिया और यहां से भगा दिया। कब? 1182 ईस्वी के अंदर। तो प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान ने बंडाणकों का दमन कब किया? तो बंडाणक जाति का दमन है वो पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी के अंदर किया था। अजमेर का शासक कौन रहता है? पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। अजमेर का शासक कौन रहता है? पृथ्वीराज तृतीय। और यहां पर एक शहर पड़ता है महोबा, महोबा पड़ता है एमपी के अंदर। एमपी का अर्थ होता है मध्य प्रदेश, यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। एमपी, महोबा का शासक कौन था? परमादिदेव चंदेल। महोबा का शासक था परमादिदेव चंदेल और अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने परमादिदेव चंदेल पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने परमादिदेव चंदेल के ऊपर आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान ने परमादिदेव चंदेल के ऊपर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। कब कर दिया था? पृथ्वीराज चौहान ने परमादिदेव चंदेल के ऊपर 1182 ईस्वी में आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान ने परमादिदेव चंदेल के ऊपर आक्रमण कब किया था? तो 1182 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने परमादिदेव चंदेल के ऊपर आक्रमण कर दिया था। और इस युद्ध में इसके 2 सेनापति थे परमादिदेव चंदेल। परमादिदेव चंदेल को अंधा शासक भी कहा जाता है क्योंकि परमादिदेव चंदेल है उसके आंखें नहीं थी, तो
इसलिए परमादिदेव चंदेल को इतिहास में अंधे शासक के नाम से भी जाना जाता है। आपसे शायद राजस्थान लेवल के ऊपर तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर कोई इंडिया लेवल का अगर एग्जाम होता है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी है, और भी एग्जाम है इंडिया लेवल की, दिल्ली पुलिस है, और भी जैसे कोई भी एग्जाम हो इंडिया लेवल की, तो उसके अंदर पूछा जाए कि भारत के अंदर अंधे शासक की उपाधि किसे मिली है, अंधा शासक किसे कहा जाता है, तो परमादिदेव चंदेल को। ठीक है, 1182 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान ने, किसके ऊपर, परमादिदेव चंदेल के ऊपर। इसके दो सेनापति थे, इसके दो सेनापति थे, एक का नाम तो था आल्हा, एक का नाम क्या था, आल्हा, और एक का नाम था उद्दल। आल्हा व उद्दल वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके दो सेनापति थे, किसके, परमादिदेव चंदेल के, और अजमेर का शासक था पृथ्वीराज तृतीय। परमादिदेव चंदेल के दो सेनापति थे, कौन कौन से, आल्हा व उद्दल, ये दोनों के दोनों सेनापति है वो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, और परमादिदेव चंदेल की क्या हो गई, हार हो गई। और विजय कौन हुआ था इस युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान है वो विजय हो गया था। तो आ गया होगा, शायद समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना, और नहीं आए फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आराम से एक बार और बता दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत लग रही हो एक बार और बता देता हूं। अजमेर का पृथ्वीराज चौहान महोबा एमपी के अंदर पड़ता है, और शासक कौन था, परमादिदेव चंदेल। इसके दो सेनापति थे, आला व उद्दल। इसके साथ युद्ध करते समय पृथ्वीराज चौहान के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। आपसे पूछे कि 1182 में परमादिदेव चंदेल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को क्या कहा जाता है, तो इसे हम महोबा का युद्ध, महोबा या फिर तुमुल का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को हम महोबा का युद्ध या फिर तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे जो युद्ध होता है उसका जिक्र करते हैं। अजमेर का शासक कौन है भाई, पृथ्वीराज चौहान। और अजमेर का शासक कौन है, पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गुजरात का शासक। गुजरात का शासक कौन है, भीमो। कौन है, भीमो मतलब भीमदेव सेकंड। कौन है, भीमदेव सेकंड। भीमदेव सेकंड पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करता है भैया 1184 ईस्वी में। ये भीमदेव है ना, भीमदेव ये शासक था गुजरात का, और आक्रमण किस पे करता है, पृथ्वीराज चौहान पे। कब करता है, 1184 ईस्वी के अंदर। कब करता है, 1184 ईस्वी के अंदर आक्रमण कौन करता है, भीमदेव सेकंड। युद्ध होता है नागौर का युद्ध, नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, नागौर का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव सेकंड के बीच में 1184 ईस्वी के अंदर कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, तो भीमदेव सेकंड और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1184 ईस्वी के अंदर जो युद्ध होता है वो नागौर का युद्ध होता है। विजय किसकी हुई थी इसमें, पृथ्वीराज चौहान की। विजय कौन रहा था इस युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान है वो क्या रहा था, विजय रहा था। ठीक है, और आपसे पूछ ले, ये युद्ध हो गए जो पृथ्वीराज चौहान ने जीते, और इसके बाद हम आगे का करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिए कि पृथ्वीराज चौहान का स्मारक कहां पे है, तो ये है स्मारक। पूछे तो पृथ्वीराज चौहान का स्मारक कहां पे है, तो पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है वो अजमेर के अंदर है। कहां है,
अजमेर के अंदर। पृथ्वीराज चौहान की समाधि छतरी कहाँ है? पृथ्वीराज चौहान की छतरी है वो कहाँ है? गजनी के अंदर है। गजनी, गजनी वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान। गजनी वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। स्मारक है अजमेर के अंदर, छतरी है गजनी के अंदर। गजनी वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। तो दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। बाकी का बचा हुआ मैटर हम पृथ्वीराज चौहान का कल करेंगे, जिसमें 2 तो युद्ध हो जाएंगे अपने। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। उसके बाद हम ख्वाजा साहब आएंगे, उनके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, ख्वाजा साहब आएंगे, उनके बारे में जिक्र करेंगे। एक युद्ध है वो गढ़वालों के साथ युद्ध हुआ था। कौन के साथ है? गढ़वालों के साथ युद्ध हुआ था। किसके साथ है? जयचंद गढ़वाल के साथ। जयचंद गढ़वाल के साथ युद्ध हुआ था। उस युद्ध का भी जिक्र हमें कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करवाऊंगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान है वो इंपॉर्टेंट शासक है और ज्यादा करवाने से एक दिन में आपके समझ में नहीं आएगा और नया याद कर सकोगे। तो इसलिए साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ और आराम आराम से करवाता जाऊंगा। तो कल हम जयचंद गढ़वाल से स्टार्ट करके पृथ्वीराज चौहान का प्रथम युद्ध पानीपत का सेकंड युद्ध और ख्वाजा साहब और थोड़ा बहुत अजमेर के बारे में जिक्र कर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके और आगे हम रणथंभौर के चौहान है वो पढ़ेंगे। ठीक है।